अब अपन डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो डिनोट करते V से। क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ अ स्केलर क्वांटिटी कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। म्हणजे हम ये जानते हैं कि सपोज अगर Q नाम का चार्ज है तो वो चार्ज, फिर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो चार्ज अपने आजू बाजू में इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करता है, ये हम जानते हैं। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेन गिनना है, ताकत गिनना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत दो क्वांटिटी द्वारा गिनी जाती है। एक म्हणजे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और सेकंड म्हणजे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोला मैंने, समझो। द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन मेजर इन टर्म्स ऑफ टू क्वांटिटी। One is a vector quantity called as electric intensity and second is a scalar quantity called as electric potential। म्हणजे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेन गिनना है, ताकत गिनना है, तो दो क्वांटिटी द्वारा गिनी जाती है। एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोलते हैं और दूसरी स्केलर क्वांटिटी जिसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। अब अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, कि जिसके द्वारा अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेन गिन रहे। अब उसकी डेफिनेशन क्या है मैथमेटिकली, उसकी डेफिनेशन, कंसेप्चुअल डेफिनेशन क्या है, वो अपन सब यहां पे देखेंगे। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है समझो। मैंने क्या बोला, जहां पे चार्ज है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है और वहां पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी है। फर्क क्या है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी। दोनों के द्वारा अपन क्या गिनते? स्ट्रेन गिनते। किसकी स्ट्रेन गिनते? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेन गिनते। देखो क्या डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, म्हणजे इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन करना है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज, उसकी डेफिनेशन क्या होगी? एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड। म्हणजे बोलने का मतलब ये है, अब देखो ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। ये डायग्राम में ये Q नाम का चार्ज है, प्लस Q नाम का चार्ज है। अब अगर ये चार्ज है तो इसका मतलब ये चार्ज ने सराउंडिंग में क्या तैयार की? इलेक्ट्रिक फील्ड। मुझे अपनी यहाँ पे बता रहे, मुझे थोड़ा सा समझ में आ जाता है। ये Q नाम का चार्ज है, इसने अपने सराउंडिंग में क्या तैयार की? इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार की। चलो ठीक है, इस Q चार्ज से R डिस्टेंस पे हमने A पॉइंट ले, यहाँ पे इस Q चार्ज से कितने डिस्टेंस पे? R डिस्टेंस पे क्या लिया हमने? A पॉइंट। अब एक टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज है वो हमेशा क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। ये टेस्ट चार्ज है अपन प्लस Q0 नाम का। तो ये टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से, इंफिनिटी यानी बता नहीं सकते अपन, यहां से यहां से यहां से कहीं से भी, ये टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से ये A पॉइंट तक लाने के लिए जो हम इस टेस्ट चार्ज के ऊपर वर्क डन करेंगे, किसके अगेंस्ट? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के अगेंस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, उस वर्क डन को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या डेफिनेशन? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, म्हणजे A पॉइंट पे क्या डिटरमाइन करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो A पॉइंट कहां का पॉइंट है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर का। कहां से है इलेक्ट्रिक फील्ड? और ये Q चार्ज है, तो ये Q चार्ज ने अपने सराउंडिंग में क्या तैयार की? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये Q चार्ज से R डिस्टेंस पे क्या लिया हमने? A पॉइंट। इस A पॉइंट पे हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। चलो ठीक है, तो फिर हमने एक टेस्ट चार्ज लिया। ये टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से भी बोल सकते हैं अपन, ये टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से इस A पॉइंट तक लाने के लिए इस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो हम वर्क डन करेंगे
अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, उस वर्क डन को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इज डिनोटेड बाय V। ये स्केलर क्वांटिटी और डिनोट कैसे करते हैं? V से। तो दिस इज नथिंग बट द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कंसेप्ट है, ये मैंने पहले क्लियरली आपको बताया। और इसका फार्मूला फिर क्या लेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिनोटेड बाय V, फार्मूला क्या लेते हैं? वर्क अपॉन Q0, क्योंकि वर्क डन किया है। और किसने वर्क डन किया है? Q0 चार्ज। ये Q0 चार्ज क्या है? टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज द चार्ज विच इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग। तो ये जो टेस्ट चार्ज है, वो टेस्ट चार्ज ने वर्क डन किया इंफिनिटी से A पॉइंट तक आने के लिए। और वो टेस्ट चार्ज के ऊपर जो वर्क डन हुआ वो किसके अगेंस्ट हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हुआ। तो वर्क डन अपॉन चार्ज, दिस इज नथिंग बट द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये जरा ध्यान में रखो। और इसलिए अब इसका यूनिट क्या बना? देखो, वर्क काय में गिनते? जूल में। चार्ज काय में गिनते? कूलम में। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? जूल पर कूलम म्हणजेच वोल्ट। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या है? वोल्ट। लेकिन वोल्ट म्हणजे क्या होता है? जूल पर कूलम। और उसका डायमेंशन क्या होगा? L2 m1 t - 3 I - 1। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? L2 m1 t - 3 I - 1। तो ये सब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जानकारी आ गई। तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम है क्या? ये आराम से अभी ये मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, तो समझ गए होंगे। कुछ नहीं, एकदम सिंपल सी बात है। अब इसके आगे हमको देखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये मैं मिटा देता हूं। देखो, मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या है? वोल्ट। बट वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है? वोल्ट इज इक्वल टू जूल अपॉन कूलम। अब 1 वोल्ट की डेफिनेशन करना है। किससे बोलेंगे? 1 वोल्ट। 1 वोल्ट है म्हणजे क्या? 1 वोल्ट की डेफिनेशन अपन क्या बोलेंगे? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी 1 वोल्ट। म्हणजे एखादे पॉइंट पे ये Q चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार की और इस Q चार्ज से R डिस्टेंस पे हमने एक A पॉइंट लिए। इस A पॉइंट पे हमको पोटेंशियल मिला 1 वोल्ट। A पॉइंट पे पोटेंशियल 1 वोल्ट मिला कब बोलेंगे? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट in an electric field is said to be 1 volt if 1 joule of amount of work is done in bringing 1 coulomb of positive charge from infinity to that point against the direction of electric intensity। कब? एखादा टेस्ट चार्ज, लेकिन 1 कूलम वाला टेस्ट चार्ज, 1 कूलम वाला टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से इस A पॉइंट पे लाने के लिए जो हमने वर्क डन किए, म्हणजे कितना वर्क डन? 1 जूल इतना वर्क डन। म्हणजे ये 1 कूलम चार्ज टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से इस A पॉइंट पे लाने के लिए इस टेस्ट चार्ज के ऊपर हमने अगर 1 जूल वर्क किया, किसके अगेंस्ट? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, तो हम बोलेंगे उस A पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा वो 1 वोल्ट रहेगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वोल्ट या 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है? 1 जूल अपॉन 1 कूलम। सिंपल में क्या बताया मैंने? किसी भी चार्ज को इंफिनिटी से, लेकिन 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने के लिए 1 जूल अगर वर्क डन करना है, वह 1 जूल इतना वर्क डन अगर करना पड़ा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तब हम बोलेंगे उस A पॉइंट के ऊपर कितना वोल्ट रहेगा? 1 वोल्ट। एकदम सिंपल। अब अपन आगे बढ़ते। क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। इसको 2-3 नाम है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस इज डिफाइंड एज द
work required to assemble the system of charges by bringing them from infinity to their present location. म्हणजे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट चार्जेस की। क्या डिफाइन करते हैं, बोलते कि वर्क रिक्वायर्ड to assemble the system of charges by bringing them from infinity to their present location। म्हणजे अगर अपन क्या कर रहे, एक चार्ज नहीं बहुत सारे पॉइंट चार्जेस को इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने के लिए वो चार्जेस के ऊपर जो हम वर्क डन करेंगे उस वर्क डन को ही क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। मैंने क्या बोला, पोटेंशियल एनर्जी आई तो वर्क आया, तो यहाँ पे भी वर्क आया। सिर्फ यहाँ पे सिस्टम है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ पॉइंट चार्जेस। किसकी सिस्टम है, ये पॉइंट चार्जेस की। इज डिफाइंड एज क्या, वर्क रिक्वायर्ड टू असेंबल द सिस्टम ऑफ चार्जेस बाय ब्रिंगिंग देम फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर प्रेजेंट लोकेशन। म्हणजे अपन क्या करें, नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस को इन्फिनिटी से, ये सपोज ए म्हणजे प्रेजेंट लोकेशन है, नंबर ऑफ चार्जेस को अलग अलग पॉइंट से इस ए पॉइंट पे हमने क्या किए, लाए। और लाने के लिए वो जो भी चार्जेस है वो चार्जेस के ऊपर हमने जो वर्क डन किए वही वर्क डन को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसका फार्मूला क्या लेते, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू चार्ज। So what is the formula for electrostatic potential energy or electric potential energy? Electric potential into charge। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिनोट कैसे करते, कैपिटल यू से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिनोट कैसे करते, वी से। चार्ज डिनोट जनरली करा जाता है क्यू से। और यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जूल। कोई भी एनर्जी रही तो उसका यूनिट क्या रहेगा, जूल। लेकिन यहाँ पे एक अपन कन्वीनियंट यूनिट लेते, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 EV। इसको क्या पढ़ेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हाउ मच, जूल। 1.6 into 10⁻⁻19 जूल। व्हाट बाय 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट म्हणजे 1.6 into 10⁻⁻19 जूल। ये कन्वीनियंट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के मेजरमेंट के लिए। वैसे जूल तो कॉमन, कोई भी एनर्जी या वर्क रहा तो जूल आ गया। अब इसका एक्सप्रेशन देखेंगे अपन। देखो, एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव करना। एक्सप्रेशन म्हणजे फॉर्मूला डिराइव करना, किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। कैसे, एकदम सिंपल है। अपन देखते हैं यहाँ पे, कंसिडर अ पॉइंट ए, दैट इज नथिंग बट द पॉइंट ए। ये हमने ए पॉइंट लिए। Consider a point A at a distance smaller from the point charge Q situated at point O in a dielectric medium of constant K। हमने एक Q नाम का चार्ज लिए, ये वो पॉजिटिव चार्ज है। किस पॉइंट पे Q चार्ज है, O पॉइंट पे। अब अगर ये Q चार्ज लिया आपने तो इसका मतलब सराउंडिंग में मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होगी, क्योंकि चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो परमिटिविटी है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, और इलेक्ट्रिक परमिटिविटी तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है। तो ये जो क्यू चार्ज लिए कहां पे लिए, ओ पॉइंट पे। इस क्यू चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार की, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण परमिटिविटी भी रहेंगी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी रहेगा। अब इस क्यू चार्ज से स्मॉलर डिस्टेंस पे हमने एक ए पॉइंट लिए। म्हणजे ये ध्यान रखो, ए पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में होना, तो ए पॉइंट कहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड में, कहां पे, आर डिस्टेंस पे। किससे, क्यू चार्ज से। क्यों, क्योंकि ये क्यू चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार किया। उस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने ए पॉइंट लिए, लेकिन ए पॉइंट कहां पे है, आर डिस्टेंस पे। कहां से, इस क्यू चार्ज से। क्यू चार्ज कहां पे सिचुएट है, ओ पॉइंट पे। आगे बढ़ते हैं। Consider टेस्ट चार्ज Q0 at infinity from the charge Q। हम एक टेस्ट चार्ज ले रहे Q0 नाम का, जो हम ये कंसीडर कर रहे कि वो इंफिनिटी पे है। म्हणजे आपण वो डिस्टेंस नहीं बता पा रहे। वो डिस्टेंस मालूम है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी हो सकता है, उसके बाहर भी हो सकता है। तो हमने टेस्ट चार्ज लिया। व्हाट इज द टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज इज द चार्ज यूज्ड फॉर टेस्टिंग। Q0 नाम का, वो जनरली पॉजिटिव ही रहता है, पॉजिटिव ही लेना पड़ता है उसको। तो
Q0 नाम का हमने टेस्ट चार्ज लिया, किस पोजीशन पे लिए, m पॉइंट पे लिए, और वो कहां पे, इंफिनिटी पे। तो कंसिडर टेस्ट चार्ज Q0 एट इंफिनिटी फ्रॉम द चार्ज Q। Q चार्ज से हम ये Q0 नाम का टेस्ट चार्ज बोलेंगे। Q चार्ज है जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार की, Q0 क्या है, टेस्ट चार्ज है, इसका उपयोग टेस्टिंग के लिए होता है। और वो इस Q चार्ज से कितने डिस्टेंस पे बोलेंगे अपन, इंफिनिटी पे। When the test charge is at m, it experiences the force F which is given by। हम ये बोलेंगे कि ये अगर Q0 नाम का चार्ज हमको पता है कितने डिस्टेंस पे, इंफिनिटी पे शब्द पहले बोले, लेकिन अब अपन ने वो डिस्टेंस कंसीडर किया, कैलकुलेटेड डिस्टेंस है, हम बोलेंगे Q0 नाम का टेस्ट चार्ज m पॉइंट पे। ओके ठीक है, अब Q0 नाम का टेस्ट चार्ज अगर m पॉइंट पे, तो ये चार्ज है और वो भी चार्ज है, तो चार्जेस के बीच में फोर्स रहता है, एक तो अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा, नहीं तो रिपल्सिव फोर्स रहेगा। और वो फोर्स का फार्मूला कूलम्स लॉ के अनुसार आया। तो ये Q0 के ऊपर क्या एक्ट होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट होगा। कौन एक्सर्ट करेगा फोर्स, ये Q चार्ज। अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव रहेगा, अगर ये पॉजिटिव लिए तो इसका मतलब ये Q चार्ज इस टेस्ट चार्ज Q0 के ऊपर रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करेगा। और अगर ये टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव रहेगा, ये अगर चार्ज निगेटिव लिए तो ये चार्ज इस Q0 टेस्ट चार्ज के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करेगा। म्हणजे ये Q नाम का चार्ज इस टेस्ट चार्ज के ऊपर एक तो रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करेगा, नहीं तो अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करेगा। वो काय पे डिपेंड है, उसके नेचर पे। और वो फोर्स का फार्मूला कैसे निकालते अपन, कांस्टेंट इनटू Q1 Q2। कितने चार्ज ले रहे, दो चार्ज तो लेना ही पड़ेगा, ये एक चार्ज, ये दूसरा चार्ज। यहाँ पे Q ये Q1 चार्ज है, Q2 म्हणजे टेस्ट चार्ज है, अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। अब ये Q चार्ज से ये जो m पॉइंट का डिस्टेंस है कितना लिया गया, x, तो उसका स्क्वायर। तो ये टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स एक्ट होगा, कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट होगा, कौन एक्सर्ट करेगा फोर्स, ये Q चार्ज। तो वो फोर्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड में कांस्टेंट क्या लेते हैं, 1/4πε0 के, या सिर्फ इप्सिलॉन में ले सकते, तो अपन यहाँ पे ε0 के लिए, तो व्हाट इज द कांस्टेंट हियर, 1/4πε0 के। Q1 चार्ज म्हणजे कोण, ये Q चार्ज, ये Q। Q2 चार्ज म्हणजे कोण, टेस्ट चार्ज म्हणजे Q0, अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। वो Q0 चार्ज कहां पे, m पोजीशन पे, म्हणजे इस Q चार्ज से कितने डिस्टेंस पे, x, म्हणजे डिस्टेंस का स्क्वायर म्हणजे x स्क्वायर। और ये जो फोर्स एक्ट होगा, ये फोर्स कैसा रहेगा, अलोंग OA रहेगा, O से A की तरफ, म्हणजे क्यों रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव रहता है। तो ये देखो पॉजिटिव, पॉजिटिव से अवे रहेगा, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन किधर रहेंगी, अलोंग OA रहेंगी, मींस अवे फ्रॉम क्यू रहेगा, म्हणजे किसके तरफ रहेंगे, वो टेस्ट चार्ज की तरफ रहेंगे। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे अपन। अपने को पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। अरे बाबा पोटेंशियल एनर्जी निकालना है म्हणजे वर्क डन निकालना है। वर्क डन का जो फार्मूला रहेगा वही पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला था, बहुत बार से अपन कब से देख रहे। तो आगे, इफ टेस्ट चार्ज Q0 is displaced from m to n through infinitesimal distance dx against the force। अगर ये Q0 टेस्ट चार्ज को हम m पोजीशन से n पोजीशन की तरफ ला रहे, म्हणजे इस Q0 टेस्ट चार्ज का dx इतना डिस्प्लेसमेंट कर रही है। dx डिस्प्लेसमेंट इनफाइनेटसिमल है, बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल है। तो हम टेस्ट चार्ज Q0 को कहां से कहां ला रहे, m पोजीशन से n पोजीशन पे ला रहे, म्हणजे उसका dx इतना क्या कर रहे, डिस्प्लेसमेंट। और ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो रहा। क्यों, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन इधर है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है। तो हमको इस टेस्ट चार्ज के ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन ऑन टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू, वर्क डन ऑन टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू क्या है, वर्क डन का फार्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो dw म्हणजे वर्क डन, f म्हणजे फोर्स, dx म्हणजे डिस्प्लेसमेंट। किसका डिस्प्लेसमेंट, टेस्ट चार्ज का। माइनस साइन क्या बता रही, ये जो डिस्प्लेसमेंट किया गया वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, म्हणजे वर्क डन, और जिसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये अपोजिट है। तो व्हाट द नेगेटिव साइन इंडिकेट, द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू द फोर्स, और वर्क डन इज अगेंस्ट द फोर्स, दैट्स व्हाई द माइनस साइन इंडिकेट। चलो ठीक है,
तो ये जो इक्वेशन हमने लिखी है dw इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ dx, इट इज अ रेफरन्स वर्क डन. ये क्या है? रेफरन्स वर्क डन है. म्हणजे कि टेस्ट चार्ज को m से n लाने के लिए म्हणजे थोड़ा सा dx इतना थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करना है तो कितना वर्क डन करना पड़ता है? dw. तो हमको तो टेस्ट चार्ज q0 को q0 पोजीशन से म्हणजे m पोजीशन से कहां पे लाना है? a पे लाना है. तो टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा? देखो dx तक लाने के लिए dx इतना अगर डिस्प्लेसमेंट करना है तो वर्क डन कितना करना पड़ता है? dw. और अगर हमको टेस्ट चार्ज को m पोजीशन से a पोजीशन पे लाना है, m पॉइंट से a पॉइंट पे लाना है, तो हमको तो m पॉइंट म्हणजे x डिस्टेंस पे, ये x डिस्टेंस से स्मॉलर डिस्टेंस पे लाना है, तो टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा? और टोटल वर्क डन अगर निकालना है तो हमको इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा. तो ये इक्वेशन का क्या लेते हैं अपन? इंटीग्रेशन. देखो इंटीग्रेशन dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एफ ऑफ dx. क्यों हमने इंटीग्रेशन लिए? क्योंकि हमको टोटल वर्क डन निकालना इसलिए. अब यहाँ पे लोअर लिमिट क्या लेंगे अपन? कहां से कहां लाना है अपने को? x से r पे लाना है. तो यहाँ पे लोअर लिमिट x एंड अपर लिमिट इज r. लोअर लिमिट इज x एंड अपर लिमिट इज r. कहां से कहां लाना है इसको अपने को? ये x पोजीशन पे था कौन? टेस्ट चार्ज. उसको r पोजीशन पे लाना है. तो लोअर लिमिट ले रहे x, अपर लिमिट ले रहे स्मॉल r. जरा ध्यान रखो. तो लोअर लिमिट अपर लिमिट इधर भी इंटीग्रेशन लिए उधर भी इंटीग्रेशन लिए. अब यहाँ पे फोर्स की वैल्यू डालेंगे, dx की वैल्यू डालेंगे. देखते तो ये मिटाना पड़ेगा. क्या लिए अपन? इंटीग्रेशन लोअर लिमिट x टू अपर लिमिट r, लोअर लिमिट x टू अपर लिमिट r. लेफ्ट में भी इंटीग्रेशन लिए, राइट में भी इंटीग्रेशन लिए, क्योंकि हमको टोटल वर्क डन निकालना इसलिए. अब ये dw है, ये डेरिवेटिव फॉर्म में है, तो इसके ऊपर लोअर लिमिट अपर लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखते हैं अपन w. ओके. अब यहाँ पे फोर्स की वैल्यू डालेंगे. ये पता है हमको फोर्स की वैल्यू, तो ये माइनस साइन बाहर, x टू r. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स? ये देखो फोर्स की वैल्यू क्या डालेंगे? q बाय q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 k. ये फोर्स की वैल्यू है, माइनस साइन बाहर लिखा. अब ये q0 ये चार तो बदलने वाले नहीं, कांस्टेंट टर्म, ये सभी कांस्टेंट टर्म. तो कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन के बाद तो इसके बाद की स्टेप क्या रहेंगे? माइनस q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटीग्रेशन x r 1 बाय x स्क्वायर dx. चलो ठीक है. अब इसका इंटीग्रेशन लेना. ये इंटीग्रेशन का फार्मूला हमको याद होना. कौन सा फार्मूला लेते हैं अपन इंटीग्रेशन का? इंटीग्रेशन का फार्मूला ये x रेज़ टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन, म्हणजे अगर x रेज़ टू दी पावर n का इंटीग्रेशन निकालना है तो क्या लेते हैं अपन? x रेज़ टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c. व्हाट द c कॉल्ड एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन छोड़ो, ये अपन सिर्फ इतना, ये फार्मूला काम का फार्मूला है. तो ये x स्क्वायर डिनोमिनेटर में उसको ऊपर लेके जाओ. इसके बाद की स्टेप क्या होगी? वर्क डन इज इक्वल टू माइनस q बाय q0, इसके बेस में है, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 k. लोअर लिमिट x अपर लिमिट r. ये x रेज़ टू दी माइनस 2 dx. डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाए तो पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा. अब आगे की स्टेप देखो. अब इसके बाद की स्टेप क्या होगी जरा देखो. वर्क डन इज इक्वल टू माइनस q बाय q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 k. ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस x2, म्हणजे यहाँ पे n की वैल्यू -2 है, n की वैल्यू -2, तो -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, म्हणजे क्या होगा यहाँ पे? x की वैल्यू मतलब x -2 प्लस 1. ये देखो n -2 म्हणजे n -2 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 म्हणजे -2 प्लस 1. तो
लोअर लिमिट इज व्हाट, x, अपर लिमिट इज व्हाट, r. अब वर्क डन इज इक्वल टू माइनस q बाय क्यू 0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के -2 प्लस 1 म्हणजे -1, -2 प्लस 1 म्हणजे -1, लोअर लिमिट x, अपर लिमिट r. ये फार्मूले के अनुसार अपन ने इसका इंटीग्रेशन लिए. अगर आपको मैथ्स भी नहीं आया तो भी समझता. अब क्या करते, ये माइनस माइनस साइन गेट कैंसल, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या आएगा, q बाय क्यू 0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के x रेस्ट टू द पावर -1 r x, लोअर लिमिट x, अपर लिमिट r. ये x का पावर -1 है, उसको जरा प्रॉपर लिखते हैं. वर्क डन इज इक्वल टू q बाय क्यू 0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 1 बाय x, लोअर लिमिट x, अपर लिमिट r. अब क्या करेंगे, पहले अपन अपर लिमिट डालेंगे, बाद में लोअर लिमिट डालेंगे. तो इसके बाद का एक्सप्रेशन क्या होता देखो, w इज इक्वल टू q बाय क्यू 0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 1 बाय r माइनस 1 बाय x. आप 1 बाय r, ये x में पहले क्या डाले, अपर लिमिट, माइनस करके x में क्या डाले, लोअर लिमिट. आगे बढ़ते अपन. तो वर्क डन का फार्मूला क्या है, वर्क डन का फार्मूला q बाय क्यू 0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इन ब्रैकेट 1 बाय r माइनस 1 बाय x. यही वर्क डन के फार्मूले को पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बोलेंगे. लेकिन अपन बार बार बोलते हैं इन्फिनिटी पे, म्हणजे x की वैल्यू अगर इन्फिनिटी ले रहे, मींस मैंने अभी क्या बोला, जो वर्क डन का फार्मूला आया, दैट वर्क डन फार्मूला इज कॉल्ड एज द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिकम q बाय क्यू 0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 1 बाय r माइनस 1 बाय x. अगर हम क्या बोल रहे हैं डेफिनेशन में, फ्रॉम इंफिनिटी म्हणजे x की वैल्यू अगर इंफिनिटी ले रहे, इफ x इज इक्वल टू इंफिनिटी, देन पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या रहेंगी, q बाय क्यू 0, q इंटू क्यू 0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 1 बाय r माइनस 1 बाय इंफिनिटी. लेकिन हमको पता है क्या कि 1 बाय इंफिनिटी म्हणजे 0 होता है. तो व्हाट इज द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या बनेगा, q बाय क्यू 0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 1 बाय r, क्योंकि 1 बाय इंफिनिटी की वैल्यू क्या होंगे, 0. तो व्हाट इज द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, q 0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 1 बाय r. तो ये एक्सप्रेशन हुआ, कुछ नहीं, इस एक्सप्रेशन के अंदर वी ओनली यूज द इंटीग्रेशन. अब इसके आगे की टर्म देखते हैं.